वृत्त से संबंधित फार्मूला और उस पर आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक्सरसाइज 12.1 शुरू किया जा रहा है NCERT के बुक से क्लास 10th का। तो यहाँ जैसे प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। प्रश्न क्या है कि मतलब कोई वृत्त है जिसका त्रिज्या दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, एक और वृत्त है इसका त्रिज्या जो है 19 सेंटीमीटर है, मतलब एक 19 सेंटीमीटर का वृत्त हो गया और एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का। अब एक नया कोई वृत्त है, एक कोई नया वृत्त बन रहा है। हम लोग को क्या करना है कि इस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है कि इस वृत्त का त्रिज्या कितना होगा। और इसके लिए कंडीशन क्या दिया है कि ये दोनों वृत्त के परिधि का मान जो होगा उसको अगर हम लोग जोड़ लें, उसका योग ज्ञात करें, तो ये नया वाला वृत्त का परिधि आ जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि हम लोग इस वृत्त का परिधि को और इस वृत्त के परिधि को दोनों को अगर हम लोग आपस में ऐड करें तो ये नया वाले वृत्त के परिधि के बराबर आ जाएगा। यही है। और इसको अब हम लोग समझ चुके कि करना क्या है। अब इसको हम लोग को भाषा के रूप में सजाकर लिख देना है और बना देना है। ऑब्जेक्टिव में इसका ट्रिक भी बताया जाएगा जिससे कि एकदम आसान लगेगा। ऑब्जेक्टिव जब बताया जाएगा तो आप लोग को इतना बेहतरीन ट्रिक बताया जाएगा कि आज तक आप लोग कभी भी यूट्यूब पर या किसी क्लास में पढ़े नहीं होंगे। इतना बेहतर ट्रिक बताया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल सब्जेक्टिव कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग उसको आप लोग समझिए। यहाँ जैसे कि हम लोग लिखें कि दिया गया है पहले वृत्त के लिए, पहले वृत्त के लिए त्रिज्या, पहले वृत्त के लिए त्रिज्या, इसको हम लोग R1 से डिनोट कर दें। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 19 सेंटीमीटर। फिर दूसरे वृत्त के लिए त्रिज्या, फिर से हम उसी बात को नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर क्या हो गया, दूसरे वृत्त के लिए त्रिज्या, इसको हम लोग किससे डिनोट कर दें, R2 से। तो इसका मान कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। अब हम लोग को नए वृत्त के लिए त्रिज्या जो है इसको हम लोग को निकालना है। इसको हम लोग R सेंटीमीटर मान ले रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग मान लिए कि R सेंटीमीटर होगा। अब प्रश्न में कंडीशन क्या दिया हुआ था, तो प्रश्न में दिया है कि दोनों वृत्तों के परिधि को जब हम लोग जोड़ेंगे तो नए वाले वृत्त का परिधि मिल जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि हम लोग लिखेंगे नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। यही प्रश्न में है, बोल रहा था कि इसमें दोनों वृत्त के परिधि का योग जो होगा नए वाले वृत्त के परिधि के बराबर होगा। तो परिधि का फॉर्मूला होता क्या है, 2πr। जिनको याद ना हो वो फर्स्ट पार्ट का वीडियो वृत्त का देख लेंगे। अब यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 2πr वृत्त का परिधि। फिर यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे वृत्त का परिधि 2πr। पहले वृत्त के लिए हम लोग त्रिज्या में क्या लिए थे, R1 लिए थे, तो यहाँ R1 कर देंगे। दूसरे वृत्त के लिए क्या लिए हैं, R2, तो यहाँ R2 लिख दिए। अब हम लोग इसमें से 2π कॉमन अगर इधर वाले पार्ट से ले लें, 2πr यहाँ रहने दिए, इसमें से 2π कॉमन ले लें
तो R1 प्लस R2 मिल जाएगा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ R इज इक्वल टू R1 का वैल्यू क्या है तो 19 और R2 का 9, इसलिए R का मान आ गया 28 सेंटीमीटर। तो अब इसको हम लोग भाषा में लिख देंगे। पूछ रहा था कि नए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो हम लोग लिख देंगे इसलिए नए वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को आप लोग समझे होंगे, बहुत ही आसान था। क्या था तो दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है, तो हम लोग को त्रिज्या किसका निकालना था। एक नया वृत्त था जिसका परिधि क्या था तो दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर था। तो हम लोग पहले वृत्त का त्रिज्या R1 ले लिए थे, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2, दोनों का जो वैल्यू दिया था उसको रखे। नए वृत्त की त्रिज्या हम लोग क्या की 8 सेंटीमीटर माने थे, उसका नए वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। परिधि का फॉर्मूला होगा 2 पाई r, लिख दिए। फिर पहले वृत्त की परिधि, तो यहाँ पर 2 पाई r वृत्त का फॉर्मूला होता है, और पहले वृत्त के लिए त्रिज्या हम लोग R1 लिए थे इसलिए R1 लिखे, और यहाँ क्या लिखे 2 पाई R2 दूसरे वृत्त के लिए। अब इस दोनों में से 2 पाई को हम लोग क्या किए कॉमन ले लिए, तो इसमें बचेगा R1 और R2। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल किए, R का मान कितना हो जाएगा तो R1 का 19 रखेंगे और इसका R2 का 9, दोनों को ऐड किए 28 सेंटीमीटर आंसर चलाया। समझ गए। अब इसी टाइप पर है सेकेंड क्वेश्चन इसी चैप्टर का, उसको भी सॉल्व करके बता रहे हैं कि वो क्या है। तो इस क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ था कि दोनों के परिधि के योग के बराबर है नए वाले वृत्त का परिधि। अब इस अगले क्वेश्चन में क्या है कि वृत्त के क्षेत्रफल, दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का योग जो होगा वो नए वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर कुछ बदलाव है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ 8 सेंटीमीटर दे दिया है और 6 सेंटीमीटर दे दिया है, और कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझिए। अब बहुत ही आसान है, पिछले क्वेश्चन को समझ चुके हैं तो इसको बनाना और भी आसान है। यहाँ हम लोग लिखेंगे जैसे कि पहले वृत्त की त्रिज्या, इसको R1 ले लिया जाए, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लिखा जाएगा यहाँ नए वृत्त की त्रिज्या बराबर R सेंटीमीटर माना, इसको हम लोग R सेंटीमीटर मान लिए। अब प्रश्न में क्या दे रहा है, प्रश्न में बोल रहा है कि इस दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को अगर हम लोग जोड़ दें तो नए वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ कि नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल
प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर, जिसका चर्चा पहले पार्ट में हो चुका है। अब यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। पहला वृत्त है, यहाँ पर R1 लिए, दूसरे वृत्त के लिए R2 ले लेंगे। अब पाई आर स्क्वायर बराबर, दोनों में पाई मिल रहा है ना, इसको कॉमन ले लिए, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर हो गया। अब पाई से पाई कैंसिल होगा, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ऐसे हम लोग लिख देंगे। अब R बराबर रूट अंडर R1 के जगह पर कितना मान दिया है? 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस R2 के जगह पर 6 है तो 6 का स्क्वायर, यानी कि R बराबर मिल जाएगा रूट अंडर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं R बराबर रूट अंडर, दोनों को अगर जोड़ लें 64 और 36 को तो मिलेगा 100, तो इसलिए R बराबर, इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा, 10 सेंटीमीटर लिख दिया जाएगा। अतः नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 10 सेंटीमीटर, आंसर हो गया। तो दोनों क्वेश्चन को आप लोग समझ चुके। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? दे रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। ठीक है, तो इसमें व्यास दिया हुआ है, जैसे कोई मतलब मान लीजिए कि कोई पहिया हो गया, इसका व्यास यानी कि ये पूरा कितना दे दिया है? 80 सेंटीमीटर। तो इससे हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या इसका हाफ होता है, इसका आधा, तो कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। और ये पूरे भाग को हम लोग कहते हैं परिधि। तो जब एक रोटेशन होगा, एक चक्कर जब इसका पूरा होगा, तो एक बारी रोटेट होके मतलब मान लीजिए कि ये यहाँ पर आया, तो आप लोग देख रहे हैं कि कितना दूरी तय किया एक चक्कर में, तो इसका जितना परिधि था उतना ही दूरी तय किया है, यानी कि एक चक्कर में पहिया कितना दूरी तय करेगा, तो इसका जो परिधि होगा उतना ही दूरी तय करता है। ठीक है, तो एक चक्कर का दूरी निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका हम लोग परिधि निकाल लेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। इसमें हम लोग लिखेंगे कि व्यास बराबर क्या दिया है? 80 सेंटीमीटर, यानी कि इससे R निकालेंगे तो 40 सेंटीमीटर आ गया। अभी समझाए कि एक चक्कर की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? परिधि। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एक चक्कर की दूरी बराबर क्या हो जाएगा? तो परिधि। ठीक है, परिधि का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई R, 2 पाई R होगा। तो यहाँ मान रखिए 2 गुना 22/7 गुना R का मान 40, पूरा को गुना कीजिएगा तो 1760/7 सेंटीमीटर आ गया। ये क्या निकल गया? तो एक चक्कर का दूरी अर्थात परिधि का मान आ गया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 66 किलोमीटर प्रति घंटा कहने का मतलब हुआ कि एक घंटा में 66 किलोमीटर, यानी कि हम लोग लिखेंगे कि चूँकि एक घंटा में तय की गई दूरी बराबर कितना है? तो 66
किलोमीटर। ठीक है, तो 1 घंटा का मतलब होता है 60 मिनट। तो लिखा जाएगा 60 मिनट में तय की गई दूरी। 60 मिनट में तय की गई दूरी कितना होगा? तो हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यूनिट सेम होना चाहिए। यह सेंटीमीटर में है तो इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे, या फिर इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे तो भी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ इसको हम लोग या तो किलोमीटर में बदलते या इसको सेंटीमीटर में, तो इसी को हम लोग सेंटीमीटर में बदल के बना ले रहे हैं। यानी कि 66 है, किलोमीटर को मीटर में बदलिएगा तो 1000 से गुना करना होगा, फिर 100 से अगर गुना कर देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? सेंटीमीटर में। अब लिखा जाएगा इसलिए 1 मिनट में तय की गई दूरी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 60 जो गुना में था कहाँ चला आएगा? भाग में। यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल कीजिए, इससे इसमें भाग लगाइए तो 11। अब ये तो पूरा सेंटीमीटर में ही है, इसलिए 10 मिनट में तय की गई दूरी। 10 मिनट में तय की गई दूरी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 10 से गुना कर देंगे। 1 मिनट का जो मान आया था उसमें 10 से गुना कर देंगे, 10 मिनट का दूरी निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें कह रहा था कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है, तो यानी कि 10 मिनट का ही हम लोग को कुल दूरी ले लेना है। तो लिखेंगे हम लोग कुल दूरी बराबर, पहिया 10 मिनट तक ही चल रहा है ना, तो 10 मिनट का दूरी जो है यहाँ पर प्राप्त है, इसको हम लोग यहाँ लिख लिए। ये क्या हो गया? तो कुल दूरी। अब निकालना है कि चक्रों की संख्या, तो लिखा जाएगा अब चक्रों की संख्या। चक्रों की संख्या क्या होगा? तो चक्रों की संख्या बराबर होगा कुल दूरी मतलब जितना दूरी टोटल तय हुआ है, और एक चक्कर का जो दूरी है उससे हम लोग भाग लगा देंगे तो चक्कर का कुल संख्या निकल जाएगा। तो लिखा जाएगा 1 चक्कर की दूरी, 1 चक्कर में जितना दूरी तय किया गया है। ठीक है, तो कुल दूरी यहाँ है, और 1 चक्कर का दूरी हम लोग निकाले हैं, यहाँ पर है। इसको हम लोग मान को रखें। अब यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? इस 7 जो है ऊपर चला जाएगा और यहाँ 1760 रहेगा। इससे जब इसमें भाग लगाइएगा तो 625 बार में भाग लग जाएगा। इसको गुना कर लीजिएगा तो 4375 आंसर चला आएगा। यानी कि चक्रों की संख्या कुल कितना हो जाएगा? तो 4375। समझ चुके हैं? क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार इसको बनाइएगा खुद से, तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब अगले क्वेश्चन को देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दे रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ठीक है, अपने उत्तर का औचित्य देना है इसमें। जैसे कि इसमें है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, मतलब परिमाप निकाल रहे हैं, जो संख्यात्मक मान आ रहा है वही मान किसका है? तो क्षेत्रफल का है। तो उस वृत्त की त्रिज्या बताना है कि क्या होगा। तो इसमें हम लोग को उत्तर भी देना है और उसका औचित्य। तो हम लोग को मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव में केवल आंसर से मतलब होता है, विशेष कुछ नहीं। लेकिन इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको आप लोग देख लीजिए।
ऑब्जेक्टिव है इसलिए ज़्यादा इसमें कलम नहीं चलाना है, सीधे सीधे है कि इसमें क्या कह रहा है कि परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो परिमाप कहने का मतलब होगा 2 पाई r, ठीक है, और क्षेत्रफल का मतलब हुआ पाई r स्क्वायर, यही होगा। अगर पाई से पाई यहाँ कैंसिल कर दीजिए, आर स्क्वायर में क्या होगा कि आर स्क्वायर का मतलब होगा आर गुना आर, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आर का मान कितना मिल गया, तो 2, यही 2 मात्रक क्या हो गया, तो आंसर हो गया। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ए सही हो जाएगा। समझ रहे होंगे, इसमें दे रहा है कि परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो परिधि का यहाँ फॉर्मूला लिखे और यहाँ क्षेत्रफल का पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर यानी कि आर गुना आर होगा, तो एक आर से एक आर कैंसिल होता, आर बच जाता, और आर बराबर कितना है, तो 2, तो वहीं हम लोग लिख दिए कि आर इज इक्वल टू 2 मात्र, यही आंसर हो गया। अब आप लोग का एक्सरसाइज 12.1 समाप्त हो गया है। फिर अगले वीडियो में 12.2 को सॉल्व किया जाएगा।